नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में हूं आपके साथ अजय वत्स। और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गठबंधन पर जल्द बड़ी खबर मिलेगी। जयंत चौधरी ने न्यूज 18 से कहा है जल्द मिलेगी गठबंधन पर खबर। मुजफ्फरनगर में रैली करने पहुंचे थे जयंत और यहां इन्होंने ये बात कही है। क्या खबर? देखिए, तो राजनीतिक दबाव में हुए चुनाव का डर था, जो राजनीतिक चोट इनको मिलनी थी और मिलेगी, आगे फिर भी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एक साल में जो नुकसान पहुंचाया हम कैसे भूल जाएं। और पिछले 5 साल में जो हालात उत्तर प्रदेश के बद से बदतर हुए। आपने सुना जयंत चौधरी जो कह रहे थे कि जो चुनाव का डर था इसलिए कानूनों को वापस लिया गया है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इस बारे में खबर देंगे, लेकिन क्या खबर देंगे ये अभी इसका इंतजार रहेगा। और लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज दूसरे दिन भी जारी है। पीएम मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कल से शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस रविवार को भी चलेगी। पहले दिन गृहमंत्री अमित शाह ने तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात कही। डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर राजधानी लखनऊ में हैं। आज रात विश्राम भी उनका राजभवन में होगा। न्यूज 18 की टीम ठीक राजभवन के ठीक सामने है, जहां पर रात विश्राम करना है प्रधानमंत्री को। उनके साथ गृह मंत्री मौजूद हैं। कल उनकी आमद राजधानी लखनऊ में हुई है, आज रात भी यहीं रहेंगे। कल भी डीजी कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होने वाले हैं। और फिलहाल जो सबसे खास बात है कि राजधानी लखनऊ में जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, संवारा गया है। और राजभवन के गेट पर भी तमाम लाइटें इस बात को बता रही हैं कि राजधानी लखनऊ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आतुर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में उनका इस तरह का रात्रि विश्राम पहली बार 2 दिन का है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि सिग्नेचर बिल्डिंग में जो डीजी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके जरिए से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में तमाम पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के रुख पर भी ऐतराज जताया है। अदिति सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, इसलिए लॉलीपॉप के तौर पर महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया जा रहा है। अदिति सिंह ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी भी करार दिया है। एक सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस महासचिव ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने मुद्दा उठाया है गृह राज्य मंत्री का। इस पूरे मामले को किस तरह देख रही हैं आप? भाई साहब, अब उनके पास मुद्दे बचे नहीं उठाने के लिए। उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से अपनी पूरी ज़मीन खो चुके हैं। और अब जब फार्म लॉज इंट्रोड्यूस करे थे तब उनको दिक्कत थी, अब जब उनको वापस लिया गया तब उनको दिक्कत है। तो अब वो बस राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो क्या आपका मानना है कि प्रियंका गांधी जी एक मची हुई नेता नहीं है, अभी उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर उनको सीरियसली उत्तर प्रदेश की जनता नहीं ले रही है? नियत में खोट है। आप एक तरफ कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी की, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 40% 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट देंगे। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि यदि ये चीज़ आप उत्तर प्रदेश में लागू करने को तैयार हैं, 40% टिकटें महिलाओं को आप देने को तैयार हैं, तो यही चीज़ आप पंजाब और उत्तराखंड और जो अन्य राज्य हैं जो 2022 में चुनावी मैदान में उतरेंगे, आप यहाँ इस योजना को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? योजना नहीं, इसको फैसला कहेंगे। आप यहाँ अपने इस फैसले को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जहाँ पंजाब में देखा जाए आप इस समय पावर में हैं, आप सत्ता पक्ष हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं 40% महिलाओं को, 40% महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं? ये उनको पता है उत्तर प्रदेश में तो उनका कुछ है नहीं, तो यहाँ लॉलीपॉप की तरह बस महिलाओं को टिकट दी जा रही है ताकि उनको कहने की भी हो जाए कि हाँ हमने टिकटें दी हैं। उनको पता है उनको ये सीटें हारनी ही हारनी है। उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व, सरकार बनाना तो छोड़िए, विपक्ष तो वो बना नहीं पाते हैं, मेजर ऑपोजिशन पार्टी तो वो बन नहीं पाते हैं, तो उनका यहाँ क्या वर्चस्व है?
और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग दोहराई है। प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि आप किसानों के प्रति नेक नीयत रखते हैं। अगर ये सच है तो आपको लखीमपुर के किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। डीजी कॉन्फ्रेंस में आरोपी मंत्री के साथ मंच साझा करने के बजाय उन्हें बर्खास्त करें। लखीमपुर के किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस लेटर में प्रियंका गांधी ने बाकायदा तमाम उन बातों का जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर भेजा है। ऐसे में कांग्रेस या कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लखीमपुर कांड को लेकर आपने देखा कि न सिर्फ प्रियंका गांधी मौके पर पहुंची और लगातार लखीमपुर कांड के बाद लखीमपुर में जो किसान हैं उनके न्याय दिलाने के लिए लगातार योगी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कांग्रेस को 84 दंगा के दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी होगा उसको दोष दिया जाएगा, अपराध दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। इन्होंने जिस प्रकार 84 के दंगों को, पीड़ितों को, उनके पर हत्या हुई इनकी और जिन्होंने की उनको आज तक ये सजा नहीं दिला पाए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। न्याय हमारे लिए सबके लिए बराबर है। जब वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी सजा मिलेगी। करतारपुर साहिब की यात्रा में पाकिस्तान पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। उनके स्वागत में पहुंचे पाकिस्तानी अफसरों से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। ये पहला मौका नहीं है जब सिद्धू ने इमरान खान की तारीफ की है। 2018 में इमरान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी उन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे। Sir, on behalf of Prime Minister Pakistan, सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद सर। मेरा बड़ा भाई, Very warm, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. Honor, Yes, बहुत very warm प्यार। welcome, sir. Thank you, God bless. Thank you, thank you. I am honored. सिद्धू के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने सिद्धू के बहाने राहुल और प्रियंका को निशाना बनाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि क्या प्रियंका और राहुल इस पर जवाब देंगे। सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। उधर बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके निशाना साध दिया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया है। पिछली बार उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा को गले लगाया था और अब उनकी तारीफ भी खूब की थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इसी वजह से गांधी परिवार ने अनुभवी अमरिंदर सिंह की बजाय पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिद्धू को चुना। तो सिद्धू ने इमरान को बड़ा भाई कहा। इसको लेकर के अब पलटवार अमित मालवीय का आप ट्वीट देख रहे हैं, जो कि प्रभारी हैं बीजेपी के आईटी सेल के, और उन्होंने कहा है कि यही वजह है पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान का प्यार, जिसकी वजह से अमरिंदर सिंह के बदले सिद्धू को कांग्रेस ने चुनने का काम किया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल कर दी है चार्जशीट।
सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। 25 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।